अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही परफेक्ट देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। खाने में चावल इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि एक बार आप ये पुलाव खाना स्टार्ट करेंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये चना पुलाव बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। अगर आप बिल्कुल देगी स्टाइल चना पुलाव बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस पुलाव को आप कैरी की चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब लगेगा खाने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पतीली के अंदर 1 कप घी शामिल करेंगे। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज इस तरह से लंबाई में काट कर शामिल किए हैं। प्याज को हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है कि जब इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप देखें कि यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए। अगर आप पुलाव का कलर थोड़ा डार्क पसंद करते हैं तो आपने प्याज जो है वो थोड़े ज़्यादा ब्राउन कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किए हैं और 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्चें साबुत ही शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। तो अब यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे, 1 अदद तेज़पात इसमें शामिल करेंगे, 3 से 4 इसमें साबुत लौंग और 3 से 4 ही इसके अंदर साबुत काली मिर्चें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से चला लेना है। दूसरी तरफ मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने चनों को पहले 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालकर इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो मसाला हमारा रेडी है। तो इसके अंदर जो चने हमने बॉयल किए हैं वो शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि चने जो है वो मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भुन जाए। आप देखेंगे ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो मसाला हमारा अच्छे तरीके से बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल बनाए हैं तो उस हिसाब से इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। चावलों की मेजरमेंट भी मैंने सेम ही गिलास से की है। किसी भी किस्म के आप चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर चावलों का और पानी की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना ज़रूरी है, वरना आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। आप देखेंगे पानी जो है वो अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और उनको मैंने 15 मिनट पहले अच्छे से भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर मैं बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको सेला चावल के साथ भी बना सकते हैं। तो चावल इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर पहले पकाना है। यहाँ पर मैं इसको बिना ढके ही पका रही हूँ। देखेंगे पानी जो है वो मैक्सिमम 80% बिल्कुल ड्राई आउट हो गया है। तो आप देखें कि चावल जो है वो हमारे ऑलमोस्ट गलना शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत शामिल कर देंगे। साबुत हरी मिर्चें दम में शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार से चावलों में फ्लेवर आ जाएगा। आप 15 मिनट के लिए चावलों को दम लगा देंगे और दम लगाने के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हमने रखना है। तो देखें कि 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से चावल हमारे कितने अच्छे और खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा खिले खिले से चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हमारा ये चना पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसको आप दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कैरी की चटनी के साथ सर्व किया है। कैरी की चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा ये चावल मज़ेदार लगेंगे। कैरी की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।
इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए, डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए और भी बहुत सारी डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।